जिसने ठोकरें खाकर चलना सीखा है उसे कोई गिरा नहीं सकता। नमस्कार डीएस क्लास सेंटर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज बात करने वाले हैं अफवाह तंत्र के बारे में। अफवाह तंत्र क्या होता है? जो डायनेजिक सिस्टम में है वो क्या है, भारत के अंदर बहुत सारा जो फैलाव है तो उस पानी का जो फैलाव होता है काफ़ी सारा, उसके जो तंत्र होता है एक तरह से, जैसे कि इंटरनेट में जाल तंत्र होता है, इंटरनेट तंत्र होता है, भूजाल होता है। ऐसे ही हमारे सड़क परिवहन है उसका भी एक तरह से सड़क परिवहन का जाल होता है। इसी प्रकार से जो अफवाह तंत्र है वो भी हमारा एक तरह से जाल है। यहाँ पर नदियों का पानी एक साथ बहाकर काफ़ी जो बहाव क्षेत्र होता है वहाँ पर लेके जाता है, तो उसको बोलते हैं हम अफवाह। और उसके बाद में जो तंत्र है, यानी कि जो आपस में एक दूसरे से नदी जुड़ जाती है, उसको बोलते हैं अफवाह तंत्र। भारत में कितना क्षेत्र अफवाह तंत्र है? और भारत में अधिकतर वैसे देखा जाए तो हमारे भारत में नदियाँ ही काफ़ी है। नदियों के जो तंत्र हैं आपस में जुड़ी हुई है। जिस प्रकार से सड़कें एक सड़क दूसरे सड़क से जुड़ी होती है, उसी प्रकार से नदियाँ भी आपस में जुड़ी होती है। उनकी जो मुख्य नदी होती है, उसके बाद में उसकी जो सहायक नदी होती है, वो काफ़ी जुड़ी होती है। तो आइए इस बारे में हम बात करते हैं। अफवाह तंत्र देखो, अफवाह तंत्र होता क्या है कि जब नालिका होती है, अब नालिका होती है या फिर जो नदियाँ होती है, उनके जो साथ में जो पानी बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, बहा कर ले जाता है, उसको हम बोलते हैं अफवाह तंत्र। जो नदियाँ होती है वो विभिन्न क्षेत्रों में पानी को बहा कर लेके जाती है। हमारे भारत में 4000 से भी अधिक बड़ी और छोटी नदियाँ हैं। उनमें से जो बड़ी नदियों की संख्या है वो 23 है। ये गलत लिख दिया यहाँ पे। ये छोटी नदी है वो करीबन, ये है छोटी नदी और ये है बड़ी नदी। बड़ी नदी क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो बड़ी नदी क्षेत्र है, तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो अफवाह द्रोणी होती है, यानी कि इसमें कुछ और नदियाँ मिल जाती है। जैसे मुख्य नदी हो गई 200, तो उनमें से कुछ नदी और मिल जाती है, तो वो एक तरह से हो जाता है उसकी द्रोणी, यानी कि जो उसकी जो सहायक नदी होती है। जैसे इसमें 23 तो बड़ी नदी होती है, 23 बड़ी नदी में जिसमें कुछ सहायक नदी मिल जाती है, 200 छोटी नदी, उसमें भी कुछ छोटी मोटी सहायक नदियाँ आपस में मिल जाती है। हमारे जो भारत में जो नदियों का सिस्टम है उसको 2 तरीक़े से बांटा गया है, यानी जो उत्पत्ति के आधार पर हमारे नदियों का जो 2 प्रकार से बांटा गया है। एक तो है हमारी ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जिसमें हमारी आ जाती है सिंधु नदी, सिंधु नदी के बाद में आ जाती है गंगा नदी, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये सारी हिमालय से निकलती है, और हिमालय से निकल के ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जैसे गिर जाती है। दूसरी होती है प्रायद्वीपीय नदी। जो प्रायद्वीपीय होती है, जो प्रायद्वीप भारत है, जो नीचे का तरफ का भारत है, उसमें जो नदियाँ निकली हुई होती है